हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं साक्षी गुप्ता, जेई एडवांस टॉपर। तो आज बच्चे से बात करते हैं कैसे इन्हें आरएस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और इनकी जर्नी क्या रही। पहले जेई मेंस को क्वालिफाई किया, फिर जेई एडवांस को क्वालिफाई किया, तो बच्चे ने कहीं ना कहीं तो मेहनत की होगी। तो आज बात करते हैं कि इनकी जर्नी क्या रही। तो बेटा, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ये कानपुर लोग कानपुर के। स्कूल कौन सा है आपका? एक्मी। ओके, तो आपको आरएस के बारे में कैसे पता चला? आरएस इंस्टीट्यूट को कैसे ज्वाइन किया? मैं यहाँ काका देवाई थी, मैंने आरएस इंस्टीट्यूट को विजिट किया ऐसे जैसे नॉर्मल लोग हर कोचिंग में जाके पूछते। तो मैंने देखा कि मोस्टली बच्चे यहाँ आरएस के थे काका देव में, और मैंने उनसे रिव्यू लिया कि कैसी कोचिंग है। तो उनका बहुत अच्छा रिव्यू था। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे लोकल में एक भैया रहते हैं, वो भी यहीं आरएस इंस्टीट्यूट के पढ़े हैं, उनका आईआईटी में हो गया था। उनसे भी मैंने पूछा कि कैसा है आरएस, कैसी मतलब कैसा यहाँ का स्ट्रक्चर रहता है, करिकुलम रहता है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि बहुत अच्छा है, सही चॉइस है तुम्हारी। तो फिर मुझे और कंफर्म हो गया कि मुझे यहीं आना है। बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा आरएस के बारे में। तो फिर मैंने भी कुछ दिनों बाद मुझे भी समझ में आने लगा क्यों इतना अच्छा फीडबैक रहा बच्चों का। और फिर हमारी क्लासेस रेगुलर चलती थी। जैसे आप जब क्लास आपने जब ज्वाइन की थी, तो उस समय थोड़ा लगता है ना कि मतलब कोचिंग को ज्वाइन तो कर रहे हैं, क्लास में जब आए तो उसमें थोड़ा डर लगता है कि कैसे क्या पूरे साल की जर्नी मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो उस समय उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया? ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी मार्क्स कम आए होंगे, तो कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया था? एक तो पहली बात तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। वो मार्क्स को लेके इतना ज़्यादा नहीं वो करते हैं कि मार्क्स कम आए, और नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट स्लोली प्रोग्रेस करता है, स्लोली उसके मतलब आगे बढ़ता है। तो मेरे पेरेंट्स तो मार्क्स को लेके इतना नहीं थे, और मेरे डिसेंट मार्क्स आते थे, और फिर मैंने उसे इम्प्रूव भी किया बाय टाइम। और नाउ हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा, जैसे क्लासेस मॉर्निंग में रहती थी या इवनिंग मॉर्निंग में भी रहती थी? मॉर्निंग तो में। उसके बाद कैसे क्या मतलब पढ़ाई का तरीका क्या था कि मतलब जैसे कि आपने 5 to 6 आवर्स की अपने यहाँ ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, तो उसके बाद कैसे क्या आप पढ़ाई करते थे, क्या जर्नी रहती थी? क्योंकि जेई एडवांस को क्वालिफाई करना तो बहुत बड़ी बात होती है कि जेई मेंस तो बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं आपका टाइम टेबल का क्या रहा? क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे फॉलो करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं एज अ सीनियर, अब तो आप सीनियर हो गए हो, तो आपको फॉलो भी करेंगे। तो बच्चों को क्या बताना चाहती हैं कि अपना किस तरीके से आपने पढ़ाई की, जर्नी क्या थी पढ़ाई की? सबसे पहले तो सुबह हम उठते थे और रेडी होते थे क्लासेस के लिए। फिर सुबह हम लोग यहाँ 8 o'clock से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। सबसे पहले हमारी फिजिक्स की क्लास होती थी, उसके बाद ब्रेक होता था, उसमें हम लोग लंच कर सकते थे। ब्रेक में क्या करते थे? लंच ब्रेक करते में थे, लंच उसमें करते रिवीजन थे, करते थे? लंच करते थे, और डाउट भी पूछ सकते हैं। जो भी क्लास में हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, या फिर क्लास के अलावा भी बुक्स में लगाई, मॉड्यूल लगाए, जो क्वेश्चंस नहीं आए तो सर से हम लोग पूछ लेते थे। डाउट फैकल्टी भी है यहाँ पे, हम लोग क्लासेस के बाद डाउट फैकल्टी में जा सकते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हमारा डाउट है। और फिर उसके बाद लंच के बाद हमारी दूसरी क्लासेस चलती थी, हमारी केमिस्ट्री की क्लास होती थी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास के बाद हमारा ब्रेक होता था, फिर मैथ्स की क्लास होती थी। तो ये हमारी लगातार मतलब थोड़ा ब्रेक करके 15 मिनट का ब्रेक रहता था। 15 मिनट का ब्रेक रहता था। और तो उसमें ये बताइए कि कुछ खाने के लिए लाते थे, खाते पीते, ऐसे डाउट पूछने जाते थे? डाउट रहता था तो स्किप कर देते थे मील्स, बिकॉज मेन तो पढ़ाई है। हाँ। उससे बढ़कर के नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी है, मतलब सीधी बात, सिलेक्शन हुआ तो मेहनत तो की होगी। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे घर जाते थे या फिर लाइब्रेरी में आरएस की रहते थे, कैसे क्या करते थे? अगर हम लोग लंच लेके आते थे तो लाइब्रेरी में रुक जाते थे, और वरना घर जाते थे। घर में मतलब मील्स लेते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी। फिर तो वो कैसा क्या शेड्यूल था मेन? क्योंकि वो चीज़ देखिए बताना पड़ेगा, क्योंकि और बच्चे देख रहे हैं, और क्योंकि स्टूडेंट उस चीज़ को फॉलो करता है। क्योंकि एक आईआईटीएन स्टूडेंट, मतलब आप आईआईटी कैसे अब जा रहे हो, आईआईटी में, अच्छी आईआईटी में जाओगे तो आपको बच्चे फॉलो करेंगे। तो उसके बाद की जर्नी क्या रहती थी? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही रहता है, उसके बाद कैसे क्या वो पढ़ाई करें। तो हम लोग 3 आवर्स की सिटिंग लेते थे, 3 आवर्स करके। 3 आवर्स की सिटिंग ली, उसमें कोई सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते थे, फिर ब्रेक के बाद फिर 3 आवर्स की सिटिंग। इससे 6 आवर्स तो फिक्स हो जाते थे। मतलब 6 आवर्स मतलब डेली रहता था, या आज 6 आवर्स, या कल 7 to 8 आवर्स, या पूरा 6 आवर्स तो फिक्स होता था। उसके बाद अगर हमें कुछ टाइम मिल जाता तो रिवाइज कर लेते थे प्रीवियस जो सर ने पढ़ाया है क्लास में, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेस्ट जैसे आप आरएस में टेस्ट देते थे, तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हो कि टेस्ट, यहाँ की टेस्ट सीरीज कैसी होती है आरएस की? स्टार्टिंग में तो टेस्ट देते थे तो मार्क्स उतने नहीं अच्छे आते थे। कितने आ रहे थे मार्क्स स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो हाफ से भी कम आते थे मार्क्स। तो मतलब 300 में 150
अप्रॉक्स आते 150 थे। से भी कम आते वैसे थे। मैंने देखा 220 240 अप्रॉक्स तुम्हारे जाते थे, मैंने टेस्ट में तुम्हारे देखे हैं। लास्ट में जाते थे। स्टार्टिंग में 150 जा रहे थे। स्टार्टिंग में कम रहते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव किया। तो उस समय क्या सोचा था, जैसे 150 मार्क्स थे, फिर 220 240 तक तुम्हारे गए, मे बी शायद 260 भी एक बार आए थे। तो उस समय क्या आपने सोचा था कि 150 से इम्प्रूव जैसे हुआ, तो उसमें क्या माइंड में चल रहा था, अरे 150 आ रहा है ऐसे तो कहीं ना कहीं 180 200 चाहिए चाहिए मैं, तो 99 परसेंटाइल के वक्त तुम्हारा 99 परसेंटाइल अप्रॉक्स था। तो उस समय क्या सोचा था, क्या अचीवमेंट आया था, क्या किया था? एक तो टीचर्स का बहुत क्योंकि सपोर्ट बहुत बच्चे होंगे जिनके 150 140 आ रहे होंगे, अब वो 260 तक पहुंचना चाहेंगे और 240 तक, तो ये आपको बताना पड़ेगा उन्हें। मेन तो प्रैक्टिस होती है कि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो हमने लेक्चर्स लिए होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, बट इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। बट बाय द टाइम हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हमारा ऑब्वियसली स्कोर बढ़ता है। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। मतलब जेई एडवांस आपने क्वालिफाई किया, मतलब लास्ट में बच्चों को थोड़ा सा आप टिप क्या देना चाहते हो कि जैसे कोर्स रहता है इतना ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत से बच्चे ड्रॉपर में आते हैं, अभी भी आपका ड्रॉपर ही था, तो जैसे जो बच्चे अप्रैल में मई में एडमिशन, आपने कब दिया था वैसे एडमिशन? मैंने अप्रैल में लिया। अप्रैल में ले रही। अब जैसे जो बच्चे जून जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, उन्हें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए या फिर अपने जो चैप्टर्स हैं उन पे काम करना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? बिकॉज मेनली क्या होता है, जिसने 12th में प्रिपरेशन मतलब इतनी नहीं की तो उसे पता होता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो अप्रैल से स्टार्ट कर देता प्रिपरेशन बस। बट अगर किसी ने प्रिपरेशन अच्छी की है 12th में, 11 12 पूरा बैच ज्वाइन किया, 12th में प्रिपरेशन की है, तो ऑब्वियसली वो जून के बाद आएगा, रिजल्ट के बाद। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी होने के बाद भी किसी किसी का रिजल्ट नहीं आता है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी किसी की कोई बीमार हो जाता है या फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर वो तो जून के बाद एडमिशन लेगा। बट मेन चीज़ होती है कि आपको बस कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अप्रैल से स्टार्ट करो, जून से, मई से, वो थोड़ा कम मैटर करता है, मेन होता है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जून से अगर आप जून के बाद से अगर आ रहे हैं तो आप ये तैयारी कर सकते हैं, आपको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम रहेगा। आप जनवरी में एक डिसेंट स्कोर कर लीजिए जेईई मेंस में, उसके कितना बाद कोर्स, उनका कितना कोर्स कर लेना चाहिए? जैसे जो बच्चा जून में आया है तो उस बच्चे का जैसे 100% 80% हो जाता है, 90% कितना हो जाना चाहिए वो बेटा? 60% प्लस कोर्स अगर हो जाता है तो जेईई मेंस में आपके 99 परसेंटाइल से अबव आएंगे। मतलब 60-70 अगर परसेंट हो जाता है कर ले जाए, बट उसको 100% वो हाँ, कर पाए। लेकिन वो 60-70% पूरा 100% होना चाहिए बिल्कुल। उससे कुछ भी पूछ लिया जाए, हमारा फिक्स होना चाहिए कि हम वो तो बता ही देंगे। बिल्कुल, मतलब जितने भी चैप्टर्स हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 100% वो चैप्टर के क्वेश्चंस आने चाहिए। Yes, वो तो मतलब ये नहीं कि हमने 100% पढ़ लिया और जब हम एग्जाम में गए वहाँ पे याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा। वो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। क्योंकि आपका भाई भी में भी पढ़ता था, उसका सिलेक्शन हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो गार्जियन का क्या सपोर्ट रहता था, मतलब गार्जियन के बारे में क्या करते हैं वैसे आपके फादर? मेरे पापा फ्रूट्स की दुकान है। ओके, तो मतलब अब गार्जियन जब सिलेक्ट हुए तो गार्जियन ने क्या आपसे बोला? उनका तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ओके, मॉम हाउस वाइफ ही होंगी, तो मॉम का क्या रहा, मतलब वो भी बहुत बढ़िया? कहीं पार्टी वार्टी दी नहीं दी आपको? पार्टी थी। पार्टी दी थी, बढ़िया। तो आरएस इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? आज जो लैंडमार्क में आप आए हो, यहाँ की पार्टी के बारे में आपको कैसा लगा यहाँ पे? और बहुत अच्छा लगा। सोबी सर का हम बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने पार्टी दी। और नहीं, इससे मेरा क्या motivation वैसे मिलता है। मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज आप लोग कोचिंग का नाम रोशन कर रहे हो। मतलब सीरियसली बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट देखते हैं कि अरे हाँ आरएस से सिलेक्शन जा रहे हैं, तो उनकी वजह से मैं हूँ, ठीक है। और आप लोग की वजह से ही सीरियसली जो सिलेक्शन जा रहे हैं यहाँ हम लेके आए हुए हैं, और जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे, आज हमारे इतने स्टूडेंट्स, हम तो कल कोशिश मेरा है कि 500 बच्चे आए, और लैंडमार्क क्या उनसे इससे भी बड़ी जगह मैं लेके जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा साक्षी, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो। 4 साल अभी आपको और मेहनत। तो अब ये बताइए 4 साल के बारे में अच्छा क्या सोचा आपने? 4 साल में यही कंसिस्टेंसी बना के रखनी, जो जेईई की तैयारी में की थी वैसे कॉलेज में करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा, वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके, तो लास्ट टाइम में जो स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा उनके लिए क्या बोलना चाहते हो कि अब उन्हें क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए? अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों मेहनत करनी है, सिलेक्शन तभी जाएगा। आईआईटी एडवांस में सिलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तभी आईआईटी जेईई एडवांस में सिलेक्शन होगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।